नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। भागलपुर से बड़ी खबर है, जहां मानिकपुर मोहल्ले में विस्फोट कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई। घर के बाहर लगातार 2 बार तेज धमाके किए गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक कंधे पर बैग लेकर सड़क के बीचों बीच विस्फोटक पदार्थ रखकर उसमें आग लगाता है। वो फुटेज भी अब देखिए दिखा रहे हैं, जिसके बाद तेज आवाज के साथ विस्फोट होता है, जिसके बाद मोहल्ले के लोग घर से बाहर निकलते हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद 2 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है, जहां देखिए कि युवक कंधे पर बैग लेकर सड़क के बीचों बीच विस्फोटक पदार्थ रखकर उसमें आग लगाते हुए दिखाई दे रहा है, जो तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो भागलपुर में 2 बार धमाके की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर सीसीटीवी फुटेज की है, जहां पर देखिए कैसे वहां आग लगाता हुआ ये शख्स दिखाई दे रहा है, जिसके कंधे पर एक बैग है। वो आग विस्फोटक में लगाता है और उसके बाद वहां से निकल जाता है। और धमाके के बाद से अब इलाके में दहशत है, इस विस्फोट से हड़कंप है। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। मामले की लगातार जो जांच है वो की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही सवाल कई हैं। मोहल्ले के लोग बाद में घर से बाहर निकले। घटना की सूचना मिलने के बाद से थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की छानबीन हो रही है। बम का पटाखा आवाज था, बहुत भयंकर था। कोई पटाखा नहीं था, नहीं, दो था भाई, है ना। हाथ में भी हम देखे हैं जाके हम लोग के सामने हमारे भैया के लड़का उड़का भी निकला। हम लोग दौड़े, भैया एक बूढ़े आदमी भी वो भी दौड़े, सुनील जी दौड़े, उनका लड़का सब लोग निकला। पीछे मोटरसाइकिल से महमदाबाद से आगे तक गया, है ना। 2 धमाका करके यहाँ पर से निकले। तो विस्फोट यहाँ पे हुआ, बम यहाँ पे विस्फोट हुआ है। सारे लोग हम लोग और लोगों से कितने बम हुआ था? लगभग 2 बार धमाका हुआ है। भयंकर धमाका, ऐसा वैसा धमाका नहीं, पटाखा का नहीं था, बम का था। पटाखा का धमाका नहीं। हम लोग को लगा कि गोली का आवाज, गोली पहले हम लोग को लगा गोली चला। अब देखिए न्यूज़ 18 के कई सवाल भी हैं इस घटना के बाद। कि सवाल ये कि कौन रच रहा है धमाके की साजिश, और सवाल ये भी है कि धमाका कराने के पीछे मकसद क्या है। और सवाल ये भी इस धमाके के बाद कि बार बार निशाने पर भागलपुर क्यों है। विकास हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता। विकास, तस्वीरें सीसीटीवी की हमने देखी कि कैसे एक शख्स आग लगाता है, वहां से भाग जाता है। कार्रवाई अब तक क्या कुछ हुई है इस मामले में? देखिए, देर रात जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। मोहल्ले के जो लोग हैं उन्होंने पुलिस को सूचना दी। 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह से बीच सड़क पर एक युवक आकर विस्फोट करता है और फिर आसानी से फरार हो जाता है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या भागलपुर पुलिस का खौफ अपराधियों के जहन से खत्म हो गया है, या फिर पुलिस का हाथ जो है अपराधियों के गिरेबान तक नहीं पहुंच पा रही है? तो कई सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया विकास इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, इस शख्स की पहचान की अगर बात करें, पुलिस मामले की तफ्तीश लगातार कर रही है। सवाल कई है कि आखिर भागलपुर को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, और जो धमाके किए जा रहे हैं इसके पीछे मकसद क्या है, साजिश किसकी है। और बड़ी खबर मोकामा से है, जहां नौरंगा गांव में गैंगस्टर सोनू मोनू और पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में 3 केस दर्ज किए गए हैं। एक केस पुलिस ने अनंत सिंह, सोनू मोनू और दोनों के समर्थकों पर किया है। दूसरा केस सोनू मोनू की मां ने अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर किया है। तीसरा केस मुकेश ने सोनू मोनू और उसके समर्थकों पर किया है। पंचमाला थाने में तीनों केस दर्ज किया गया है। लोग यहाँ कान खींच रहे थे। लोग के हम लोग डीएसपी साहब भी भेज दिए, और लोग वहाँ कान तक खिंचाना शुरू कर दिए। तो हम पता लगाए कुछ हो रहा है कि नहीं, तो वहाँ कुछ नहीं हो रहा था। वहाँ जो दरोगा है उसको वीडियो बना लिया है। डीएसपी साहब बड़ा फ़ोन कर दिए होंगे, वो कुछ वहाँ नहीं किया, उसको वीडियो बना लिया है गलत चीज़ का। वो डर से जो चाहता है वह करता है। जो दरोगा है, गंगकिनारी जो है, जाकर कोई देखे, नहाने लायक पानी गंगा जी में जाने लायक आदमी का नहीं रहा है। खनता कोरता जो मर्जी होता है वजह करता है। हम लोग सब संगत हो गया
ललन बाबू को रुक्का माला पहनाता है, यह जमात के में गिनती आ गया। कहा गरीब गुरबा के दोहना शुरू कर दिया। तो आज गोली कैसे चल गया सर? आज गोली कैसे चल गया? कहा तो रहे बुलाने के लिए गया तो गोली चला दिया। सर तो जो गोली भेजा नहीं बुलाने के लिए वो आदमी भी ओकरा बचाव नहीं तो अपना बचाव करबे न करेगा। सर उसको बुलाने के लिए भेजे भी कोई मारे लगेगा तो उसको बचाव करेंगे ना जी। जी। तो हम लोग बचाव किया। तो एक आदमी गोली लगने की सूचना आ रही है सर? एक आदमी। हाँ। अब सूचना मिली कि आपके घर पर गोली चली है। बोले भाई विधायक जी गोली क्यों चलाए? हम लोग तो कुछ बिगाड़े उनका नहीं है। उसके बाद अंधाधुंध गोली चलाए, मेरी वाइफ की तरफ राइफल लेके गोली चलाई। जब वाइफ जो कर रही थी, इन्फॉर्मेंट वही है कि गाड़ी रोके, गाड़ी से निकले, राइफल लिए, तो हमको लगा कि मेरे यहाँ आए हैं तो स्वागत करेंगे, तो गोली चलाया। हवा फायरिंग पहले की, फिर दूसरी गोली चलाई मारने के लिए से कि अपने पोते के साथ किसी तरह गिर के बजड़ के इधर भाग के आ गई, बच गई। और झूठा हुआ लगाता है कि ये लोग हमारी हत्या करवा, तो जानबूझ के हत्या करने के लिए आए थे। किसी तरह निर्वाचित मुखिया कुमारी उर्मिला सिन्हा की जान बची, ईश्वर की कृपा से उसकी जान बच गई है। क्या कारण है? क्या आपको क्या कारण सबसे बड़ी बात है कि इनकी पत्नी राजद से खड़ी हुई थी। उपचुनाव बाई इलेक्शन जो हुआ था मोकामा विधानसभा, जब इनकी सदस्यता बाबू अनंत सिंह की सदस्यता जब चली गई थी, तो उस समय हम एनडीए में खुलकर थे, क्योंकि लोकतंत्र कहीं भी रहेंगे, उसी का खेल रखे हुए। मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता? हाँ, राजनीतिक प्रतिद्वंदता। ये क्यों कमा खा रहा है? ये हथियार क्यों नहीं उठाता है मेरे लिए? किसी की हत्या करवाना चाहते हैं तो मेरा अभी तक जो है 3 प्राथमिकी दर्ज कर ली गई हैं। उसमें पहली है जिसमें जो मुकेश कुमार हैं उनके द्वारा जो उनके घर पे ताला मारा गया और उनसे गिरफ्तारी स्वरूप जो उनका आवेदन प्राप्त हुआ उस पर दर्ज हुआ है। दूसरी प्राथमिकी हुआ है कि जिसमें जो है थानाध्यक्ष और जो पुलिस पदाधिकारी जब वहाँ गए थे तो जो जनप्रतिनिधि और उनके समर्थक और ग्रामीणों द्वारा जो है उसको प्रॉपर प्रक्रिया को पालन नहीं करने देने और उसमें जो अपमानजनक और जो उनसे जो बर्ताव किया गया उसके लिए और जो पब्लिक प्लेस में फायरिंग हुआ उसके लिए। तीसरा जो है जो इसका यहाँ के जो नौरंगा गांव है उनके जो जिनके घर पे जो फायरिंग हुआ उनके द्वारा आवेदन दिया गया है और उसके बाद भी अगर और किसी पक्ष का जो अगर आवेदन मिलेगा तो उस पर भी हम लोगों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पूर्व विधायक अनंत सिंह पर जानलेवा हमला। ताबड़तोड़ हुई फायरिंग, बाल बाल बचे अनंत सिंह। सोनू मोनू गैंग ने अनंत सिंह को बनाया निशाना। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बिहार के मोकामा प्रखंड के नौरंगा जलालपुर गांव में जमकर फायरिंग हो रही थी। सड़क पर लोग भाग रहे थे और गोलियां भी चल रही थी और इसी दौरान एक छत से इसका वीडियो बना लिया गया जिसमें सड़क पर कुछ लोग भागते हुए नजर आए और वो लोग गोलियां भी चला रहे थे। इस इलाके में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच जमकर फायरिंग हुई। अनंत सिंह कल नौरंगा जलालपुर के दौरे पर थे। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये गोलियां चल रही थी उस वक्त अनंत सिंह कुछ दूरी पर ही मौजूद थे। बताया ये भी गया कि हालात को देखते हुए अनंत सिंह के समर्थकों ने भी फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और नौरंगा गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। गांव में पुलिस फोर्स भी तैनात है। पूर्व विधायक जी यहां पर आए थे और उनके समर्थक लोग भी साथ में थे। गोलीबारी हुई है। इन जो यहाँ नौरंगा के जो लोग हैं इनका कहना है कि विधायक जी के द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा गोली चलवाई गई है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं, जो भी तथ्य आएगा उसका आधार। गांव में पुलिस की टीम तैनात है और सबूत खंगाले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गांव के लोग और सोनू मोनू के परिजनों ने अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। विधायक जी खुद अपने थे। गोलियां क्या चलवा? विधायक जी अनंत सिंह और लोग थे साथ में ना? और लोग थे। चीटू धमाका था और रोशन था डुमरा का। चीटू धमाका जैतपुर के था और बंदरा था मरांची का। मनिक था उधर नौवतपुर दने का। हाँ, राजनीतिक प्रतिद्वंदता ये क्यों कमा खा रहा है?
ये हथियार क्यों नहीं उठाता है मेरे लिए, किसी की हत्या करवाना चाहते थे। वहीं अनंत सिंह का कहना है कि उनके लोगों ने अपने बचाव में फायरिंग की थी। तो रैंक बुलाने के लिए गया तो गोली चला दिया, तो जो गोली भेजा आदमी बुलाने के लिए वो आदमी भी ओकरा बचाव ले तो अपना बचाव करबे न करेगा। इसको बुलाने के लिए भेजे भी कोई मारे लगेगा उसको बचाव करेंगे ना जी। हम लोग बचाव किया। फिलहाल पुलिस की टीम इस मामले में सबूतों को खंगाल रही है और पहले फायरिंग किस तरफ से हुई उसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और गांव में पुलिस का सख्त पहरा भी लगा दिया गया है। मोकामा में फायरिंग की खबर के बाद न्यूज 18 ने पूर्व विधायक अनंत सिंह से बात भी की। क्या कहा अनंत सिंह ने, आपको सुनाते हैं। मौजूद थे, क्या कुछ हुआ आपके साथ? हाँ हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है सर। मुझे बताइए कि आप वहाँ पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि 60 से 70 राउंड की फायरिंग हुई। अपना गांव में थे। हाँ। लोग वहाँ से कांटे खींचते आए, जिनको घर में ताला लगा दिया था, लड़की की दांत तोड़ दिया था, बूढ़ी की दांत तोड़ दिया था, मारा पीटा था। लोग हमारा कहने के लिए आए, वहाँ का विधायक तो लोग आए कहने के लिए, हम बोले कि जाके डीएसपी साहब के कहो। तो गया कहने के लिए, फिर दूसरी घंटा के बाद पता लगा गाँव का आदमी फिर आए दूसरी जगह कहने के लिए ये हम लोग के भी मारिए रहा तभी हम चलते हैं। उसको घर हम हाले के पहले हमसे उसको संगत नहीं था, लेकिन हाले उसको घर के बीच जोड़ के हम गए तो उसको बोला कहेंगे कैसा जुलूम काहे करता, ताला खोल दो। हम 2 आदमी भेजे बुलाने के लिए, ताला खोलवा। उसके बाद गए 2 आदमी भेजे, उसको बुला के लाभ कहेंगे कैसा जुलूम काहे करता है। जब उसको बुलाने के तुमको तो गोली चलाते हैं। तब जो लोग हमला था उसको बचाव में इनने से भी अपना किया करवाई। वो आदमी के हमारा गर्दन में गोली लगती। ठीक है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सोनू मोनू जो गैंग है उनकी तरफ से ये फायरिंग किया गया था। सोनू मोनू के बाप 3 वो आदमी था। वो जखरे को लोग पहुंचा तो तीनों लगे रहा था, हमारा आदमी दोनों भाग रहा था। 10 जगह गोली था, गोली में एगो का खून गिरते आ रहा था, भागल गर्दन में लगा था गोली, वो तीनों लगे ले आ रहा था। तो आप ठीक हैं? हाँ ठीक है, हम तो रोड पर थे, हम तो बहुत दूर में थे। अब खबर गया से है, जहां फतेहपुर के रघुवाचक गांव में धार्मिक जुलूस पर रोड़ेबाजी का मामला सामने आया है। दरअसल राम मंदिर की पहली वर्षगांठ को लेकर जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन इसी बीच 2 पक्ष के बीच विवाद हो गया और एक पक्ष की तरफ से रोड़ेबाजी की गई। घटना में 2 लोग घायल हैं। सूचना मिलते ही पहुंची फतेहपुर थाना की पुलिस ने मामले को शांत कराया और दोनों पक्ष से 2 लोग को हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार जुलूस बिना अनुमति के निकाला गया था और डीजे बजाया जा रहा था। रात में ही शांति समिति की बैठक हुई, जिसके बाद फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। बड़ी खबर भागलपुर से है, जहां असफरनगर गांव में कब्रिस्तान से शव के सिर काटकर ले जाने की हैरान करने वाली घटना सामने आई है। कब्रिस्तान में कई कब्रें खोदी हुई मिली हैं, जिसमें दफनाए गए शव के सिर गायब है। गांव वालों ने बताया कि ये 5वीं बार है जब इस कब्रिस्तान में ऐसी घटना हुई है। लोगों का कहना है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सनौला के फाजिलपुर सकरामा पंचायत में हर साल जनवरी महीने में शव का सिर काटकर ले जाने की घटना सामने आती है। अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है इस मामले का खुलासा करें। कब्रिस्तान का ये घटना है। ये गालिबन मैं फर्स्ट मरतबा आया हूँ, 1 साल हुआ है मुझे। इससे पहले भी 4 मरतबा हो चुका है, ये 5वां मरतबा। इस वक्त किसका वो जो मुंड चोरी हुआ वो क्या था? महिला? एक महिला थी और हज्जीन थी, सकरमा की रहने वाली थी। परसों सर फिर एक सर कट गया। मेरी नौनी लगेगी, रिश्तेदार है उसी का। 6 महीने लगभग हुआ था उसको दफन करने से। छपरा से बड़ी खबर, जहां मशरक उत्पाद थाने में शराब पार्टी हुई। 3 पुलिसकर्मी इस मामले में रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। इंस्पेक्टर, सिपाही और दारोगा की गिरफ्तारी हुई है। 2 पुलिसकर्मियों के शराब पीने की पुष्टि भी हो चुकी है। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में 2 पुलिसकर्मी पॉजिटिव आए हैं, तो 3 पुलिसकर्मी रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए हैं जो शराब पार्टी कर रहे थे। मशरक उत्पाद थाने में शराब पार्टी हो रही थी और इस मामले में कार्रवाई भी हुई है। 2 पुलिसकर्मी शराब पीने की उनकी पुष्टि भी हो चुकी है। अपराधियों के खिलाफ अभियान में बेगूसराय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी कुख्यात
दिलखुश कुमार उर्फ रजनीश उर्फ खुशदिल को गिरफ्तार किया है। कुख्यात के पास से एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। दिलखुश कुमार वीरपुर थाना क्षेत्र के सहूरी निवासी अर्जुन सिंह का बेटा है। कई मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। 50,000 रुपए का इनामी बदमाश था जो कि दिलखुश उर्फ रजनीश नाम से सहूरी गांव वीरपुर थाना इलाके का बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला अपराधकर्मी था, जिसको कि जॉइंट ऑपरेशन पकड़ा गया है। जिला पुलिस, थाना पुलिस, DIO की टीम एवं STF के साथ में करके ये कार्रवाई की गई है। ये हमारा एक प्रमुख क्रिमिनल था, हमारी लिस्ट में शामिल था। खबर पटना के रूपसपुर से है, जहां चोरी हुए लाइसेंसी राइफल को पुलिस ने बरामद कर लिया है। 26 नवंबर 2024 को गोला रोड स्थित दुलारी शरण सिंह के यहां से राइफल की चोरी हुई थी। इस मामले में आरोपी अवधेश राय, जो पानापुर दियारा का निवासी है, उसके ठिकाने से राइफल बरामद की गई है। 12 जनवरी को 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इनके पास से 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे, लेकिन चोरी की गई राइफल बरामद नहीं हो सकी थी, जिसे पुलिस ने अब बरामद कर लिया है और 14 जिंदा कारतूस की बरामदगी के लिए पुलिस लगी हुई है। रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 26 नवंबर 2024 को वादी दुलारी शरण सिंह के घर से एक लाइसेंसी राइफल और 18 कारतूस अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिए गए थे। तो उन चोरों में से हम लोगों ने 5 अभियुक्तों को 12 जनवरी 2025 को जेल में भेजा था। और जैसा कि हमने उस दिन बताया था कि हम इसको राइफल को रिकवर करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी जो टेक्निकल टीम है वो इस पर काम कर रही थी और इसमें SHO रूपसपुर के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। तो उसी क्रम में आज हमने उस राइफल को जो चोरी हुई थी, हमने उसको रिकवर कर लिया है। नवादा के मंगरबिघा में लूट की योजना बनाते 5 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लुटेरों के पास हथियार भी बरामद किए गए हैं। 3 आरोपियों ने 18 जनवरी को नगर थाना क्षेत्र के होंडा शोरूम में हुई चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। पांच व्यक्तियों को वहां पे हिरासत में लिया गया। उनके पास से तलाशी के क्रम में एक पिस्टल, एक देसी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर वहां से थाना लाया गया। पूछताछ के क्रम में यह पता चला कि नगर थाना अंतर्गत 18 जनवरी को होंडा शोरूम में जो चोरी की घटना हुई थी, उसमें इसमें से 3 व्यक्तियों की संलिप्तता पाई गई। खबर मोतिहारी से है, जहां शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। मोतिहारी पुलिस ने सिकरहना, मोतिहारी और चकिया इलाके में शराब माफिया के ठिकानों पर दबिश दी। इन इलाकों से पुलिस ने 5000 लीटर देसी शराब को नष्ट किया। शराब की कई भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया। जिले में शराब माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। उसके बाद भी माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। तो अब शराब तस्करों के अजब गजब तरीकों की बात करते हैं। तो मोतिहारी में तस्कर शराब तस्करी की नई नई तरकीब खोज रहे हैं। ताजा मामला मोतिहारी के डुमरिया घाट, भिलाही और झरोखर थाना इलाके का है, जहां मोटरसाइकिल की सीट के नीचे बड़ी मात्रा में फ्रूटी पैक शराब को पुलिस ने बरामद किया है। शराब तस्कर बड़े ही चालाकी से सीट को हटाकर उसके नीचे छोटे छोटे फ्रूटी पैक में शराब की तस्करी कर रहे थे, लेकिन पुलिस को चकमा नहीं दे पाए और उनको पुलिस ने पकड़ लिया। दूसरा मामला झरोखर का है, जहां टेम्पो के अंदर संदूक बनाकर शराब तस्कर शराब के छोटे छोटे पैक को छुपाकर ला रहे थे। पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने जब टेम्पो की तलाशी ली, उसमें तहखाना के नीचे शराब मिली। कटिहार पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन फेज 2 के तहत प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 कार के साथ साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 118 कार्टन में लगभग 1000 पीस से अधिक प्रतिबंधित कफ सिरप और लगभग 300 ग्राम स्मैक के साथ 2 लोग को गिरफ्तार किया गया है। कटिहार में ऑपरेशन क्लीन जो ऑपरेशन है वो अपने सवाब पर है। कटिहार पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि आपको दिखा रहे हैं। ये जो है प्रतिबंधित कप सिरप है, लगभग 1000 से ज़्यादा बोतल है और लगभग 100 से अधिक कार्टून है जो पकड़ा गया। इसके साथ ही पुलिस 2 4 व्हीलर जब्त किया और 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। निश्चित तौर पर शराबबंदी के बाद एक चर्चा बड़े जोरों पर है कि प्रतिबंधित कप सिरप और स्मैक की तस्करी जोरों पर। इसी को लेकर आप देख सकते हैं लगभग 300 ग्राम स्मैक भी पकड़ाया गया है। ये कटिहार नगर थाना पुलिस के एक बड़ी उपलब्धि है और ये जूट
मिल का जो इलाका है उस इलाके से फिलहाल ये जब्त किया गया है और इसके पीछे पूरा एक रैकेट काम करता था। फिलहाल ये बातें सामने आई है। अभी ये जो प्रक्रिया है, ये टोटल जो गिनती हो रहा है, ये तमाम प्रक्रिया पूरा किया जा रहा है और प्रक्रिया के बाद ही ये बातें सामने आएगा कौन सा नेटवर्क है या कौन सा गिरोह है जो ये इसके सप्लाई सुदूर इलाके तक करता है। और इसको लेकर फिलहाल कटिहार पुलिस कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है और पूरा रैकेट खंगालने के बाद वरीय पदाधिकारी इस पर बात रखेंगे, ये कहा जा रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और इस वक्त की बड़ी खबर, गढ़वा के जंगल में फिर से बाघ दिखा है। एक पशु को अपना निवाला भी बना चुका है। वन विभाग को जो पगमार्क है वो भी मिले हैं। माइकिंग के जरिए ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। जंगल में न जाने की सलाह भी दी जा रही है। पशु मालिक को वन विभाग ने मुआवजा दिया है। भंडरिया वन विभाग का यह मामला सामने आया है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।